नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टूडेंट्स लर्निंग चैनल में। हम लोग रचना अनुवाद कौमुदी में अभ्यास 5 का आज अभ्यास करेंगे, ठीक है। और ये देखिए, अभ्यास 5 में पहले उदाहरण वाक्य देते हैं कपिल द्विवेदी जी, तो इसको हम लोग समझते हुए चलते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि राम गांव को जाता है। आपने देखा है इस अभ्यास के नियम में, आपने समझा है राम का रूप, हाँ, राम के रूप की भांति जब आप याद करेंगे तो उसकी भांति आप जो है जनक, पुत्र, सूर्य, चंद्र, सज्जन, दुर्जन, प्राज्ञ, लोका और उपाध्याय, शिष्य, प्रश्न, कोश, धर्म, सागर इत्यादि जैसे शब्दों के रूप को बना पाएंगे। फिर उसके बाद आपने लट लकार देखा। लट लकार में आप यदि भू धातु को जानिए, भवती, भवता, भवंती वाला, तो आप उसी के आधार पर प्रत्यय लगा करके और भी धातु रूप बना सकते हैं। कारक आपने जाना है इसमें कि कारक जो होते हैं, हमने आपको पूरे कारक दिए भी हैं, लेकिन द्विवेदी जी ने आपको इसमें प्रथमा संबोधन और द्वितीय विभक्ति को समझाने का प्रयास किया है। द्वितीय विभक्ति का अर्थात कर्म कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक और संबोधन। तो ये सब ही इसमें आएंगे और ये सभी आपको समझना है इसमें। तो देखिए क्या है कि राम गांव को जाता है। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंसंट्रेट जो है कर्ता कर्म और क्रिया पर करना है। तो राम गांव को जाता है। हमने आपको कर्म निकालने का तरीका भी बताया था कि एक तो राम क्या है, तो आपको बताए हैं द्विवेदी जी कि व्यक्ति का नाम और वस्तु का नाम, ये जब आए तो उसमें प्रथमा विभक्ति होती है, वो कर्ता होता है, ठीक है। तो राम करता है, जाता आपकी धातु है, और कहाँ जाता है प्रश्न किए तो उत्तर मिला गांव जाता है, तो ये क्या हो गया, कर्म हो गया। तो इसमें देखिए वो क्या बना है कि रामः ग्रामम गच्छति, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। 2 सूत्र द्विवेदी जी ने बताए थे, आप इसको याद कर लीजिए। कर्तु रिप्सितम कर्म, यानी कर्ता जिस चीज़ को सबसे अधिक चाहे वहाँ पे कर्म होता है और कर्मणि द्वितीय, और जहाँ कर्म होगा वहाँ द्वितीय विभक्ति होगी। तो कर्म होने के कारण यहाँ पे क्या हो गया, ग्राम में द्वितीय विभक्ति हो गई है। ग्रामम और राम करता है तो प्रथमा विभक्ति लगी है इसमें, और प्रथमा के अनुसार ही धातु में प्रथम पुरुष एक वचन का धातु लगा है, गच्छति। रामः ग्रामम गच्छति। आगे देखिए कहते हैं कि ग्रामम अभितः, गांव के चारों ओर। द्वितीय विभक्ति 3 जगह उन्होंने प्रयोग की थी, ठीक है। 3 कारण उन्होंने बताए थे। एक तो कर्तु रिप्सितम कर्म, कर्ता जिसको अत्यधिक चाहे वहाँ पे क्या होता है, वो कर्म कारक होता है और कर्म में द्वितीय लगती है। पहला कारण ये बताया था। दूसरा कारण ये बताया था कि अभितः परितः समया निक्षा हा प्रति अनु, इसके साथ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। और तीसरा कारण बताए थे कि गति, जहाँ पे चलना हो, फिरना हो, कोई गति हो, तो वहाँ पे उसके साथ में जो लगेगा उसमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो क्या कह रहे हैं कि अभितः, ये दूसरे वाला नियम है कि अभितः आने के कारण यहाँ पे क्या हो गया, गाँव में द्वितीय विभक्ति लग गई है, ग्रामम अभितः, ठीक है। अभितः परितः जहाँ भी आएगा तो उसके साथ आने वाले शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, ठीक है। गांव के दोनों ओर, जलम अस्ति, जल है। ग्रामम परितः आने के कारण गांव में द्वितीय विभक्ति लग गई है, ग्रामम हो गया है। गांव के चारों ओर वनम अस्ति, वन है। अब क्या कह रहे हैं, ग्रामम समया पाठशाला अस्ति, गांव के समय मतलब पास में, गांव के पास पाठशाला है। तो समय आने के कारण ग्राम में क्या हो गया है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। क्या आने के कारण, समय आने के कारण। अब आगे देखिए, विद्यालयम निक्षा गच्छति, विद्यालय के पास जाता है। तो निक्षा आने के कारण विद्यालय में क्या हो गई है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया है। लेकिन इसका अर्थ क्या होगा विद्यालय में निक्षा का, कि विद्यालय के पास। आगे देखिए क्या है, आगे है आपका दुर्जन के लिए खेद है। दुर्जन के लिए खेद है, तो कह रहे हैं हार दुर्जनम, खेद के लिए ही हा का प्रयोग किया जाता है। तो हा दुर्जनम, तो हा आने के कारण दुर्जन में क्या हो गया है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया है।
विद्यालयम प्रति, विद्यालयम प्रति, प्रति का मतलब होता है की ओर, तो विद्यालय की ओर, तो प्रति आने के कारण विद्यालय में क्या हो गया है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया है। तो दोस्तों आपको ये हमेशा याद रखना पड़ेगा कि जहाँ भी अभितः, परितः, समया, निक्षा, हा, प्रति, अनु ये शब्द आए तो उसके साथ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा ही होगा, वहाँ पे आपका कारक काम नहीं आएगा। ठीक है, तो विद्यालय प्रति गच्छति, विद्यालय की ओर जाता है। आगे देखिए क्या है, रामम अनु गच्छति, अनु मतलब पीछे, तो अनु आने के कारण राम में क्या हो गया है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया है। अब ये नहीं कि पहले आया है तो ये करता है तो इसमें प्रथमा लगा देंगे ना, अनु आ गया, इस वजह से राम में क्या हो गया, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो रामम अनु गच्छति, राम के पीछे जाता है। फिर क्या है, गृहम गच्छति, अब गृहम गच्छति, गृहम और गच्छति, और तीसरा वाला नियम लागू हो रहा है इसमें कि गच्छ है ना, जाता है, तो यानी कि कोई मूवमेंट हो रही है, हाँ कोई गति हो रही है, चल रहा है, मूवमेंट हो रही है, तो जाने की गति जो हो रही है, इस कारण से गति होने के कारण गृहम में क्या लग गया है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया है। जब भी ऐसे गति वाले चीज़ें आएंगी, जैसे कि कोई चल रहा है, कोई फिर रहा है, कोई क्या कर रहा है आपका, जैसे कि भ्रमति, तो भ्रमण करने में भी गति हुई, हाँ विचरंती, विचरण करने में गति हुई, हाँ लेकिन जैसे कि वो स्थिर है तो स्थिरता में गति नहीं आएगी, तो वहाँ पे क्या होगा, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन जहाँ चीज़ में आपको को ऐसा धातु आ जाए, ऐसा शब्द आ जाए जहाँ पे गति का समझ में आए, गति हो रही, मूवमेंट हो रहा है, तो वहाँ पे द्वितीय विभक्ति जो उसके साथ में आएगा वहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। गच्छति के साथ में गृह आ रहा है तो गृह में क्या हो गया, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया। अब क्या, कोसम गच्छति, अब कोसम गच्छति, गच्छ है तो जरूर से हम जाएंगे तो हम गति करेंगे, मूवमेंट करेंगे, तो कोस में क्या हो गया, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया। जलम पीबती, जल को पीता है, जलम पीबती, अब पी रहा है तो क्या कर रहा है, कुछ गति कर रहा है ना, हिलडुल रहा है, पी रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, जल में क्या हो गया, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया। तो इस तरह से जहाँ पे गति आ जाए, जहाँ पे गति हो, मूवमेंट हो, वहाँ भी हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। एक तो आप ये सूत्र याद रख लीजिए कि कर्तु रिप्सितम कर्म, कौन सा सूत्र है, कर्तु, मेरे साथ ही आप बोलिएगा, कर्तु रिप्सितम, रिप्सित, रिप्सित मतलब इप्सित होता है ना, इक्षित इसमें छिपा हुआ है, इप्सित तम, इप्सित तम, मम, इप्सितम, करें कर्तु रिप्सितम कर्म, मतलब करने वाले, कर्तु यानी कर्ता की, कर्ता, इप्सितम, इप्सितम सबसे अधिक जिसको चाहे, इप्सितम सबसे अधिक जिसको चाहे, हाँ वो क्या है, कर्म। तो ये सूत्र आप याद रख लीजिए। हाँ कर्तु, आप जब आपसे कोई ऐसे पूछे तो संस्कृत में तो आप इसको बताएंगे, कर्म किसे कहते हैं, तो कहेंगे आप कर्तु रिप्सितम कर्म, कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहे वो कर्म है। और कर्म में कौन सी विभक्ति लगती है, तो कर्मणि द्वितीया, ये दो सूत्र है, कर्मणि द्वितीया, कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये दो सूत्र याद रखिए। दूसरा अभितः, परितः, समया, निक्षा, हा, प्रति, अनु, ये शब्द याद रखिए, इनके साथ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। और गति याद रखिए, मूवमेंट, जहाँ मूवमेंट होगा वहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। दोस्तों तो मेरे ख्याल से ये द्वितीय विभक्ति, प्रथमा विभक्ति और ये समझ में आ गई होगी आपको। और संबोधन दोस्तों हमेशा याद रखिए, जहाँ संबोधन होता है, हे बालक संबोधन होगा, हाँ, तो वहाँ पे भी हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। संबोधन में किसका प्रयोग करेंगे, प्रथमा, कर्ता, और संबोधन में प्रथमा विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं। हे बालक, हे बालक, तो बालक में क्या हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, प्रथम पुरुष की विभक्ति हो जाएगी, चाहे वो एक वचन में, द्विवचन में या बहुवचन में हो। तो दोस्तों ये जो वीडियो था हम यहीं पे समाप्त करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी हो जाएगी, फिर आप भी बोर होने लगेंगे, क्योंकि ग्रामर है, ग्रामर को थोड़ा थोड़ा करके ही लेकिन
मन से पढ़ना चाहिए। तो आगे के जो अभ्यास है द्विवेदी जी के हम अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग, और थोड़े थोड़े वीडियो के माध्यम से ही हम लोग अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा चाहती हूँ। नमस्कार।